जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज सी अंकित तिल्हा और आज के हम अपने सेशन में आपको गाइड करने वाले हैं कि CUET आने के बाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आने के बाद क्या क्लास 12 के मार्क्स मायने रखते हैं। जी हाँ, इस साल 2022 से अब CUET एप्लीकेबल हो चुका है। 12th के मार्क्स के बेसिस पे कोई खास जजमेंट नहीं होता है। मेन जो क्राइटेरिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए रखा गया है वो है आपके CUET की परफॉर्मेंस। तो पहले ऐसा कहा जाता था, हम लोगों को कई सालों से 12वीं के बच्चों को सिखाया गया है कि बेटा बोर्ड एग्जाम से पढ़ लो, नहीं तो फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तो आगे ज़िंदगी कैसे बनेगी। लेकिन अब तो बच्चे खुलेआम कह रहे हैं कि भैया अब तो हमारे क्लास 12th के मार्क्स मायने नहीं रखते। क्या ये सच है? इस पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल के साथ में अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, बिकॉज ऐसी बहुत सी जानकारियां हम लोग अपने इस चैनल पे आपको देते हैं। फ्रेंड्स, अब क्लास 12th के मार्क्स मायने नहीं रखते हैं, ये एक बहुत बड़ा झूठ होगा। क्लास 12th के मार्क्स अभी भी बहुत मायने रखते हैं। जी हाँ, आपके एडमिशन्स कॉलेजेस में भले ही अब इस बेसिस पे ना हो कि आपके 12th के मार्क्स कितने थे, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी ऐसा ही है जो आपको 12वीं के नंबरों के बेसिस पे जज करेगा। सर जज करता है तो करने दीजिए। कौन सा बिल गेट्स ने क्लास 12th के ही बेसिस पे इतनी बड़ी कंपनी बनाई? कौन सा मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक क्लास 12th के नंबरों के बेसिस बनाया था? वो सभी तो कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे। लेकिन याद रखिएगा, ये कॉलेज ड्रॉप आउट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे। यानी इन्होंने कुछ बड़ा अचीव करने के बाद, ढेर सारी पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई से डर करके उसको नहीं त्यागा था, कुछ और बनाने के लिए त्यागा था। तो प्लीज़ ऐसी सोच मन में मत लेकर के आइएगा कि आपके क्लास 12th के मार्क्स मायने नहीं रखते हैं। क्लास 12th के मार्क्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में 10th और 12th दोनों के ही मार्क्स हमेशा मायने रखेंगे। CUET के लिए बस इतना ही हो सकता है कि इसके अंदर में रिलेवेंस हो कि अगर सेम मार्क्स आ जाएं तो फिर क्लास 12th के मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सेप्शनल केस, आगे भी आपके बहुत से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, बहुत से ऐसे एग्जामिनेशंस कॉम्पिटिटिव्स होते हैं जिनके अंदर में क्लास 12th के मार्क्स को एक वेटेज के तौर पे दिया जाता है। जी हाँ, हो सकता है कि आप किसी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, आप कभी पोस्ट ग्रेजुएशंस के लिए, MBA के लिए या किसी जॉब के लिए अप्लाई करें और उसमें एक क्राइटेरिया हो आपके एकेडमिक्स के मार्क्स। तो जी हाँ, अपने एकेडमिक्स के मार्क्स को ज़रा से भी गिरने मत दीजिएगा, आगे का टारगेट रखिएगा, बट एकेडमिक्स मार्क्स विल ऑलवेज रिमेन इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ये आपका एक तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन होगा। आज अगर हमारे पास में भी कोई कभी इंटरव्यू के लिए आता है तो हम उसका ज़रूर से 10वीं और 12वीं का नंबर देखते हैं और वो हमारे मन में उसकी एक पहली इंप्रेशन को प्रिंट करता है। तो अपना पहला इंप्रेशन कहीं ना कहीं आपके बोर्ड के मार्क्स होंगे। अगर आप 95-100 नहीं भी पा रहे हैं तो भी एक अच्छे मार्क्स, एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स के लिए हमेशा टारगेट करिएगा स्टूडेंट्स। कभी भी इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा जस्ट बिकॉज कि आगे जाकर के आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम ही देना है। ठीक है, तो क्लास 12th की इस इंपॉर्टेंस को याद रखिएगा, हमारे साथ में हमेशा जुड़े रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये पढ़ाई करके आप अपने आगे आने वाले समय को ज़रूर से बदल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस वाज सी अंकित तिल्हा। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।